समाज विज्ञान शिक्षण अधिगम केंद्र टीएलसी के कोऑर्डिनेटर, समाज विज्ञान और मानविकी के साथ ही शिक्षा एवं अधिगम के क्षेत्र में परिवर्तन की वैचारिक ऊर्जा से युक्त अद्वितीय अध्येता और असाध्य आयोजक डॉक्टर संजय शर्मा को मैं आमंत्रित कर रहा हूं परिचर्चा सत्र में अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर संजय शर्मा। सम्माननीय हमारे श्रद्धेय अभिभावक डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आप सभी विद्वजनों का स्वागत है। मंचस्थ भारत की ज्ञान विभूतियाँ और सागर विश्वविद्यालय के ज्ञान क्रम से जुड़े हमारे सभी शिक्षक साथीगण, निसंदेह ये एक ऐतिहासिक पल है और आज हम इसके साक्षी बनने जा रहे हैं, जहां हमें ये चिंतन करना होगा कि पीसा की एक रैंकिंग जो इस बात को बताती है कि भारत के 500 विश्वविद्यालयों के अंदर जो विश्व की रैंकिंग है उसमें एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। 9 अगस्त 2019 को यूजीसी की 543वीं बैठक इस बात पर चिंता जाहिर करती है कि भारत में शोध की गुणवत्ता का स्तर लगातार गिर रहा है और समाज विज्ञान, मानविकी और विज्ञान के विषयों के अंदर कोट अनकोट एक ईमानदारी की कमी है। जैसा कि हम और आप सब लोग जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ वस्तुओं का या बाजार का ही नहीं है, ज्ञान का भी हुआ है। ये ऐतिहासिक पल है। इसका एक संदर्भ ये भी है कि जैसा कि आप सब जानते हैं 1964-66 की शिक्षा नीति के पैरोकार डॉक्टर DS कोठारी साहब ने जब 1968 में शिक्षा नीति को देश ने उनकी उपस्थिति में अंगीकार किया, तो एक पत्रकार वार्ता में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि यदि आपने इस नीति को बनाया है तो यदि आपसे इस नीति में कुछ बदलने को कहा जाए तो आप क्या बदलना पसंद करेंगे, क्या बदलना चाहेंगे? कोठारी साहब ने बिना कोई पल गवाई ये कहा कि मैं शिक्षा नीति का नाम बदलना चाहूंगा। शिक्षा नीति का नाम आप सब जानते हैं, एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, और बदलने के लिए कहा उन्होंने तो क्या नाम रखेंगे आप? तो उनका कहा कि एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। ये ऐतिहासिक पल इसलिए भी है कि जिस कोठारी साहब ने जिस यात्रा का प्रस्थान बिंदु उस वक्त दिया, आज वो सागर विश्वविद्यालय का साक्षी बनते हुए हमारे यहाँ पर चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास का एक MOU साइन कर रहा है। ये वितान शायद ये शिक्षा नीति ही संभव कर सकती थी। गांधी जी ने भारत के प्रगति का रास्ता गांवों की तरफ जाकर देखने और गांवों को समझने की तरफ से अंगीकार किया, उसको इस बात के रूप में रेखांकित किया कि भारत का जो प्रगति पथ है वो गांव से निकलेगा। इसी प्रगति पथ में गांवों को शामिल करने के लिए लगभग 1793 का पहला चार्टर, जिसने ब्रिटिश या यूं कह सकते हैं कि जो औपनिवेशिक भारत था उसके संदर्भ में एक लंबी यात्रा के बाद लगभग 228 सालों के बाद हम लोगों ने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में उस गांव की यात्रा को, उस मजबूत पथ को समझने की तरफ हम बढ़े हैं। भारतीय लोकतंत्र ने 29 जुलाई, जैसा कि आप सब जानते हैं, 2020 को इस नीति को संकल्प के पत्र के तौर पर लिया और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसके प्रांगण में आज हम सब लोग उपस्थित हैं, इस नीति के निर्माण की प्रक्रिया उसके अंतिम स्वरूप में तैयार होने तक लगातार स्वयं को जोड़े रखा। 2016-17 में मैडम ईरानी के समय भी हम लोगों ने उस ड्राफ्ट पे काम किया, 2016-17 के साथ भी। उसके बाद लगातार काम करते हुए कई कार्यशालाएं, जिनमें स्वयं के कस्तूरी रंगन साहब सागर विश्वविद्यालय आ चुके हैं, अतुल जी भाई साहब भी हमारे बीच आ चुके हैं, शकीला शम्स जो मेंबर सेक्रेटरी रही उनकी, डॉक्टर RS कुरील जो उसके मेंबर थे, प्रोफेसर TV कट्टीमणि जी, प्रोफेसर आसिफ साहब, के रामाचंद्रन जी, जिन्होंने पूरी नीति का मसविदा तैयार किया, उसके ड्राफ्ट कमेटी के जो मेंबर रहे, मंजुल भार्गव, श्रीधरन जी से हम लोग लगातार बातचीत करते रहे हैं। जी की अगुवाई में सागर विश्वविद्यालय
अपनी तैयारियों के आकलन को अगर देखें तो हम इस बात को मानते हैं कि शायद ये सही वक्त है जब सागर विश्वविद्यालय इसको अंगीकार करने जा रहा है, क्रियान्वयन करने जा रहा है। मातृभाषा में शिक्षण की बात हो, आत्मनिर्भरता की बात हो या चरित्र निर्माण की बात हो, सागर विश्वविद्यालय ने अपनी तैयारी उस रूप में पूरी कर ली है। 3 सितंबर 2020 को एनईपी के संदर्भ में बात करते समय इसके ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर के कस्तूरीरंगन साहब ने जब इस बारे में कहा कि ये शिक्षा नीति हमें एक रास्ता देती है, उस रास्ते से ही हम लोग एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो जॉब ओरिएंटेड है, जिसके पास कोई हुनर होगा, जिसके पास इंटर्नशिप के साथ दक्षता होगी और अपनी मातृभाषा में वो काम कर पाएगा। और भाषा की जब वो जिक्र करते हैं तो भाषा सिर्फ एक जरिया नहीं होती संवाद का, बल्कि एक ज्ञान निर्माण की, एक संस्कृति का भी वो वाहक बनती है। और सागर विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए बुंदेली पीठ को और स्ट्रेंथन करने की बात कही है। और इसके साथ साथ स्थानीय भाषाएं जो इस प्रांत की हैं और भारतीय भाषाएं, उनके लिए लगातार अपनी वैचारिक परियोजना पर अपनी संस्तुति दी है। एनईपी की प्रस्तावना इस बारे में बात करती है कि हमें आज अवलोकन करके इतिहास के साथ अपने आप को जोड़कर पूर्ण समता विकास, न्याय संगत और समतामूलक राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को पाना है। और ये तभी संभव होगा जब हमारे उच्च शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ कदम ताल कर सकें। देश की समृद्धि का प्रतीक रचनाशील लोगों को तैयार करना होगा। समावेशी और बहुलतावादी समाज के लिए हमें एक 21वीं सदी में जाने वाली पीढ़ी को तैयार करना है। और इस सागर विश्वविद्यालय ने अपने कंधों पर, अपने मजबूत कंधों पर ये जिम्मेदारी ली है। और हमने नवाचारी पहल करते हुए हमारी पूरी आयोजना इस बात को लेकर है कि अब हम बच्चों को क्या सीखना है, यह न सिखाकर कैसे सीखना है, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। हम मूल्यांकन की बात नहीं, हम उसके आकलन की बात करने जा रहे हैं। हम सब लोग, मैं आप सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि सागर विश्वविद्यालय देश के उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में शामिल है जिसे ICSSR न्यू दिल्ली ने पोस्ट कोविड परियोजना के तहत ये समझने का एक अवसर दिया कि आप शोध परियोजना, जो शोध के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके माध्यम से आप ये सैद्धांतिक प्रारूप तैयार करें। और हमारे यहाँ के मनोविज्ञान विभाग को और शैक्षिक अध्ययनशाला को अंतर संस्थानिक, अंतर अनुशासनिक वेलबींग पर और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कैसे बेहतर पढ़ाई की जा सकती है, शिक्षकों के साथ संवाद कैसे किया जाता है, उसकी परियोजना को स्वीकार किया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मार्च तक इन दोनों परियोजनाओं की एक ड्राफ्ट देश के सभी विश्वविद्यालयों के पास उपलब्ध होगा और जिसके आधार पर हम लोग तैयार कर सकते हैं कि हम हमारे आने वाले पाठ्यक्रम को किस रूप से और मजबूत बना सकते हैं। सागर विश्वविद्यालय देश के उन विश्वविद्यालयों में शामिल है जहां पर बहुलतावादी मल्टीडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम चलता है। पर अपने अनुभवों में स्वीकार करते हुए सागर विश्वविद्यालय ने इस बात को पाया कि हम केवल सांस्थानिक तौर पर ही बहुलतावादी नहीं होंगे, बल्कि हम माइक्रो लेवल पर, यानी कि अब हमारे विभाग भी इंटर और मल्टीडिसिप्लिनरी होंगे। हमारे पाठ्यक्रम एक विभाग के पाठ्यक्रम दूसरे विभाग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। और ऐसा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि अब हम हमारे मौजूदा पाठ्यक्रम को पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं शिक्षा नीति के आलोक में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड 21वीं सदी का नागरिक हम लोग तैयार करेंगे। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को लेकर, आत्मनिर्भरता को लेकर सागर विश्वविद्यालय ने, मैं ये कह सकता हूं कि 2020 जब शिक्षा नीति आई उसके बाद शायद सागर विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बनेगा जिसने अपने यहाँ पर सामाजिक परोपकार, सोशल फिलैंथ्रोपी के मॉडल के साथ श्री कृष्ण प्रणामी पीठ की स्थापना की। ये सागर विश्वविद्यालय की उदात्तता, सागर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय चरित्र और सागर विश्वविद्यालय की फैकल्टी पर एक भरोसा है, जहां उसे योग्य माना गया कि भारतीय ज्ञान परंपराओं को यह विश्वविद्यालय अक्षुण्ण रख सकता है। इतना ही नहीं, समाज विज्ञान शिक्षण अधिगम केंद्र ने सामाजिक परोपकारिता के उद्देश्य के तहत, जिसे नई शिक्षा नीति पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम न देते हुए सोशल फिलैंथ्रोपी का नाम देती है, उसके तहत हमने ग्रंथदान जैसी एक जो बहुत ही
ज्ञान मीमांसीय स्थिति थी कि जिसमें हम ये मानते हैं कि ग्रंथदान दुनिया का बड़ा दान है। सागर विश्वविद्यालय को कई लोगों ने ग्रंथदान की उस प्रक्रिया के तहत पुस्तकालय के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी दान किए हैं। हम लोग हमारे जो मौजूदा पाठ्यक्रम है अगर उनको देखें तो उनमें से कई पाठ्यक्रम शिक्षा नीति के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पर्यावरण शिक्षा की बात हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, पीस एजुकेशन की बात हो, इंडियन नॉलेज और सिस्टम की बात की जाए, योगा एजुकेशन की बात की जाए, मेंटल वेलबींग की बात की जाए, कल्चर एंड और टूरिज्म की बात की जाए, तो ये इस तरह के पाठ्यक्रम हमारे पास मौजूदा स्थिति में कार्यशील हैं। नए पाठ्यक्रमों के साथ कई दौर की बैठकों में हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम लोग नए पाठ्यक्रम भी शुरू करें। तो मैं आपका ध्यान इस ओर चाहूँगा कि हेल्थ केयर एजुकेशन को लेकर, कम्युनिटी मेडिसिन को लेकर, इसेंशियल लीगल लिटरेसी, भारत के हर एक नागरिक को उसके अधिकारों का, उसके कर्तव्यों का पता हो, इसके पाठ्यक्रम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू मीडिया और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सागर विश्वविद्यालय ने अभी हाल ही में फ्रेंच, जर्मन, अन्य यूरोपियन भाषाओं के साथ अपनी स्थानीय भाषाओं को भी समृद्ध करने का एक पूरा प्रक्रम स्थापित किया है। कई पीठों के माध्यम से सागर विश्वविद्यालय उन तमाम लोगों के प्रति अपना नमन प्रस्तुत करता है जिन्होंने राष्ट्रीय विकास और सामाजिक विकास में योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर चेयर अभी हाल ही में हम सब लोगों के लिए गर्व की बात हो सकती है, और मैं सम्मान्य कुलपति महोदय अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं उसकी घोषणा उसके बारे में बता सकता हूं कि हम लोग कामधेनु पीठ सागर विश्वविद्यालय में स्थापित करने जा रहे हैं, जिसकी बड़ी चिंता उस शिक्षा नीति के उस आलोक के साथ, इस प्रस्तावना के साथ है कि जिसे गांधी जी अपनी आत्मा को जोड़ते हुए कहते हैं कि भारत का विकास गांवों से गुजरता है। यह विश्वविद्यालय सामुदायिक उत्तरदायित्व को निर्वहन करने के लिए तैयार है और लगातार करता रहा है। हम लोग अपनी सीमाओं का विस्तार करके समुदाय के साथ अपने रिश्ते और बेहतर बनाना चाहते हैं। पूरी दुनिया इस बात पर लगातार कोशिश कर रही है, और शायद इसी रूप से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं कि कन्वेंशनल जो स्किल्स हैं उसके साथ साथ अब हम लोग इमर्जिंग स्किल की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बढ़ने में पूरी दुनिया ने देखा है कि मशीन ने मानवों पर अधिकार स्थापित किया, पर शायद आर्टिफिशियल लर्निंग, बिग डेटा और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अब हम लोग मशीनों पर मनुष्य के स्वामित्व की बात करने लगेंगे। और ऐसा करके ही ये विश्वविद्यालय अपने अकादमिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने को तैयार है। और मैं पूरी आशा और निष्ठा के साथ कहता हूँ कि जिस नेतृत्व के साथ हम लोग जुड़े हैं, हम लोग जल्दी ही भारतीय विश्वविद्यालयों के सामने एक प्रारूप प्रस्तुत करेंगे, जहाँ पर उस प्रारूप के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट का जो फ्रेमवर्क है वो पूरा हो सके, और हम शिक्षा नीतियों के निर्माताओं के सामने जो स्वप्न थे उनके साथ अपने आप को जोड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।